स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के चैप्टर में कवि और उनके परिचय और पूरी कविताओं को ख़त्म कर लिया है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी ख़त्म कर लिया है। आज हम इस वीडियो क्लास में देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के समरी को, जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। और यदि जिन भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने विद्यार्थी भी थोड़ा सा ध्यान दे लें कि देखिए चैनल में एक इस तरीके का बेल आइकन होगा, इसको आप प्रेस कर लीजिएगा, इसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको पता लग सके कि हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हम अपने समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ते हैं। तो समरी होता क्या है एक्चुअली में? समरी जो कविता जो हमारे शीर्षक में लिखा गया होता है उसी को हम छोटा करके लिख देते हैं, उसी का सारांश हम भावार्थ लिख देते हैं, उसी को समरी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के समरी को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई वॉल्ट विटमैन। ही वॉज बॉर्न इन 1819 इन अमेरिका। अमेरिका होगा, अमेरिकन यहाँ लिखा गया है, अमेरिका। तो ये जो पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है इसको वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, कंपोज्ड किया गया है। ये देखिए वॉल्ट विटमैन है। तो ये जो पोयम है उनको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसको वॉल्ट विटमैन के द्वारा बनाया गया है, कंपोज्ड किया गया है या लिखा गया है। वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कहाँ? वॉल्ट विटमैन का जन्म जो है वो 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ये देखिए अमेरिका है जो मैप में इस तरीके से दिखता है आपको, और ये देखिए अमेरिका का फ्लैग है, ये अमेरिका इस तरीके से इसका फ्लैग होता है। आगे क्या बोल रहा है? ही इज कॉल्ड पीपल्स पोएट एंड द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। और ये जो वॉल्ट विटमैन है इनको लोगों का कवि कहा जाता था। ये देखिए कितना सारे लोग हैं, इसीलिए हम एक लोग का फोटो ले लेंगे, मतलब कि बहुत सारा व्यक्ति यहाँ देख रहे होंगे चौथे फिगर में। तो वॉल्ट विटमैन को लोगों का पोएट कहा जाता था, पीपल्स पोएट कहा जाता था। और ऐसा माना जाता है कि वॉल्ट विटमैन जो हैं वह सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादी साहित्य के कवि हैं, व्यक्तिवादी छाया वाले कवि हैं, जिसको अमेरिका ने पैदा किया है, मतलब जो अमेरिका में पैदा हुए हैं। वॉल्ट विटमैन कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म लिए? अमेरिका में। और इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर मतलब होता है क्या? व्यक्तिवादी साहित्य के कवि, व्यक्तिवादी छाया वाले कवि। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। ये तो कवि का परिचय था। नेक्स्ट देखिए, ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। बार यहाँ छूट गया, फिगर के पीछे लिखा हुआ है, ये बार है, ठीक है। तो वो 12 साल के पहले तो बढ़ई के रूप में काम किए ही, इसके बाद इन्होंने प्रिंटर का काम किया। प्रिंटर मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो मशीन, एक प्रिंटर 2 तरह का होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। एक तो प्रिंटर जो मशीन वाला होता है, और जब भी किसी वर्ड में ER और OR लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, तो वो आदमी होता है। ये देखिए प्रिंटिंग मशीन है तो इसको भी प्रिंटर बोलते हैं, और जो आदमी इसके साथ प्रिंट करता है उसको प्रिंटर बोलते हैं। तो वो प्रिंटर के रूप में काम किए इस तरीके से, वो टीचर के रूप में भी काम किए, वो एडिटर के रूप में भी काम किए। एडिटर का मतलब संपादक। और स्वेच्छा से नर्स के रूप में भी काम किए। हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे कि नर्स मतलब उपचार करने वाला होता है, ठीक है। नर्स मतलब कोई लड़की है चाहे वह लड़का है, दोनों नर्स हो सकता है। नर्स मतलब उपचार करने वाला होता है। तो वो स्वेच्छा से सिविल वार के दौरान, सिविल वार मतलब अमेरिकी गृह युद्ध होता है, देखिए यहाँ सिविल वार का एक पिक्चर भी हम ले रखे हैं। तो जो वॉल्ट विटमैन थे वो अमेरिका में जब सिविल वार हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था, तो उस दौरान वे स्वेच्छाचारी नर्स के रूप में भी काम किए थे, स्वयंसेवक नर्स के रूप में भी काम किए थे। देखिए यहाँ स्वयंसेवक नर्स हैं और ये सिविल वार हो रहा है, ठीक है। सिविल वार में जो भी सैनिक घायल होते थे उनकी सेवा यह करते थे, उनकी मरहम पट्टी करते थे।
नेक्स्ट देखिए स्लाइड। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, यहाँ लिव्स नहीं होगा, 2 बार टाइप हो गया है। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। ठीक है, इनका जो महत्वपूर्ण कीर्ति है, इनका जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो लिव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप 2 पुस्तकों में क्या है, संकलित है। इनकी 2 पुस्तकें हैं कविताओं की, एक देखिए लिव्स ऑफ ग्रास है, दूसरा ये ड्रम टैप्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोल रहा ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, वो कविता में अपने बारे में ही बोलते हैं, क्योंकि कविता भी आपको शीर्षक कविता का पता ही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब खुद के बारे में गाना, खुद का उद्गान करना। तो ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, वो कविता में खुद के बारे में ही बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, पोएट जो है वो खुद का ही आनंद मनाते हैं और खुद के लिए ही गाते हैं। ही सेज दैट वाट ही एज्यूम इट शुड बी एज्यूम बाई ऑल, बिकॉज एवरी आइटम बिलोंगिंग्स टू हिम एज गुड एज बिलोंग्स टू एवरीबडी। वो ऐसा बोलते हैं कि जैसा मैं मानता हूँ वैसा आप भी मानते होंगे, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूँ, आप भी एक आदमी हैं, और सब आदमी चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी महादेश का हो, सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं कॉमन होती है, कुछ न कुछ चीज़ें कॉमन होती है। तो वही बता रहे हैं, ही सेज दैट वाट ही एज्यूम, वो बोलते हैं कि जो वो मानते हैं वो आप भी मानते होंगे, है ना। इट शुड बी एज्यूम बाई ऑल, वो सभी लोग मानते होंगे, क्यों, क्योंकि सभी आदमी ही हैं और सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं जो है वो कॉमन होती है, सामान्य होती है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज एवरी आइटम बिलोंगिंग्स टू हिम एज गुड बिलोंग्स टू एवरीबडी, क्योंकि जो आइटम, जो कण, जो अणु परमाणु, जिस अणु परमाणु से शरीर बना है वो कवि से संबंधित है, वो सभी लोगों से संबंधित है। हम जब आपको बुक पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे, कवि बोलते हैं कि हमारा यह जो शरीर है वो मिट्टी से बना है, हवा से बना है, तो जितना भी आदमी है सबका शरीर मिट्टी से, हवा से, आग से, ये नभ से, गगन से और जल से ही बना हुआ है। ये 5 चीज से ही बना हुआ है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, उन्हीं 5 आइटम से बना हुआ है, उन्हीं आइटमों से, उन्हीं परमाणु अणु से संबंधित होता है। तो वो बता रहे हैं कि ही सेज, वो बोलते हैं कि जैसा आप मानते हो और जैसा मैं मानता हूँ आप भी वैसा ही मानते होंगे। क्यों, क्योंकि जिस आइटम से मेरा शरीर, जिस कण से मेरा शरीर मिलकर बना हुआ है, उस कण से आपका भी शरीर मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बोल रहे हैं ही सेज दैट एवरी आइटम ऑफ हिज ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, उनके जो खून का कतरा कतरा है, खून का जो प्रत्येक अणु है, परमाणु है, देखिए खून इसी तरीके का होता है हमारे बॉडी में, इसी तरीके से फ्लो करता है हमारे वेन्स में खून। ठीक है, खून क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो कभी बोल रहे हैं ही सेज दैट एवरी आइटम ऑफ हिज ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, कभी बोल रहे हैं कि उनके जो खून है, खून का कतरा कतरा है, वो इसी मिट्टी, इसी हवा से बना हुआ है। और आपको एक कहावत भी बताए थे कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से बना शरीरा, वही 5 तत्व से हमारा भी शरीर मिलकर बना है, तुम्हारा भी बना है, और जितने भी मनुष्य हैं उनका शरीर उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है, और मरने के बाद सभी लोग वही 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। चाहे वो किसी को जला दिया जाता है तो वहां से वो 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं, किसी को गड़ दिया जाता है तो वहां से उनका शरीर डिकम्पोज हो जाता है और वो भी 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, ही ऑल्सो सेज दैट ही वॉज बॉर्न हेयर बाई हिज पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। और बोल रहे हैं, ये तो आपको बताए दिए थे हम कविता में, और वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ अपने माता पिता के द्वारा लाए गए हैं। देखिए कोई भी बच्चा जो है वो अपने यहाँ पे, चाहे मैं हूँ बच्चा या फिर आप हों, आप यहाँ अपने माता पिता के द्वारा ही लाए गए होंगे, और उनका जो, वो आपके जो माता पिता हैं वो उनके माता पिता के द्वारा लाए गए होंगे। ये देखिए, और उनके जो माता पिता हैं वो ये हैं दादा दादी, ये भी अपने माता पिता के द्वारा लाए गए होंगे। तो बोल रहे हैं क्या
कि यहाँ पर मैं जो है वो अपने माता पिता के द्वारा लाया गया होऊंगा, उस तरीके से मेरे माता पिता अपने माता पिता के द्वारा लाए गए हैं, उनके माता पिता के द्वारा, वो जो है वो अपने माता पिता के द्वारा लाए गए होंगे। मतलब क्या है कि सभी जो है ना वो एक ही हैं, सभी एक समान हैं, है ना। वो बता रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व से मिलकर बना है और यहाँ हम सभी एक ही माता पिता के द्वारा लाए गए हैं। तो क्या है, हमारा शरीर क्या है, एक है। क्या है, हमारा शरीर एक है। नेक्स्ट देखिए स्लाइड में, नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं। He away himself from creed and a school, but he says that they are sufficed। वो बोल रहे हैं क्या कि वो अपने आप को क्रीड बताए थे, धार्मिक विश्वास होता है, धार्मिक प्रणाली होता है, ठीक है ना। और स्कूल मतलब कोई स्कूल जाने वाला स्कूल नहीं, स्कूल मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट। स्कूल मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ थॉट, मतलब सोचने का जो प्रणाली है ना उसको भी स्कूल ही बोलते हैं, विचार की प्रणाली को स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं क्या, ही अवे हिमसेल्फ फ्रॉम क्रीड्स एंड स्कूल्स बट ही सेज दैट दे आर सफिस्ड, ठीक है ना। वो बोलते हैं क्या कि हम अपने आप को ना ये जो धार्मिक विश्वास है, धार्मिक विचार है और धार्मिक विचार की जो प्रणाली है, धार्मिक विचार का जो सोच है उससे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि हम दूर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो है ना पूरे समाज में जड़ तक एकदम पूरे अंदर अंदर तक भरा हुआ है, अंदर अंदर तक फैला हुआ है। ये जो धार्मिक विश्वास है, धार्मिक विचार है, इसका जो भरमार है वो हमारे समाज में काफ़ी गहराई तक है। तो हम चाह कर भी इसको भुला नहीं सकते हैं। दे कैन नेवर बी फॉरगेटन, तो हम इसको चाह कर भी अपने दिमाग से ना निकाल सकते हैं ना इसको भुला सकते हैं। वो कभी ना कभी हमारे दिमाग में, हमारी यादों में आ ही जाएगा, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है। एट लास्ट ही सेज दैट ही ऑलवेज हार्वर्स फॉर गुड एंड बैड एंड ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्पीक एवरी हैजार्ड। अब बोल रहे हैं वो क्या, वो बोलते हैं कि ही ऑलवेज हार्वर्स फॉर गुड एंड बैड, वो हमेशा अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में सोचते हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज़ है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे और भी किसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो दोनों चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझने का काम करते हैं, है न। और खुद को यह अनुमति देते हैं, अपने आप को यह बोलते हैं कि कोई भी खतरा हो, है न, उसमें बेझिझक, यदि वो खराब काम हो तो उसमें बेझिझक बिना कुछ हिचक के हमको बोल देना है, चाहे वो कोई भी खतरा हो, कुछ भी हो। लेकिन यदि कोई गलत काम हो रहा है तो हम बिना झिझक के, बिना रोक टोक के बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका समरी था, मतलब कि जो हमने कविता पढ़ा दिया उसी का ये सारांश था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे बाबू तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए ताकि हमको पता लगे कि आप लोग पढ़ते हैं। और दूसरी बात, मेरे को भी, मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं इसी तरीके से, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो थोड़ा अपना मेहनत कमेंट में भी आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।